ई एम एफ ऑफ अ सेल। ओके, ईएमएफ, जो वर्ड ईएमएफ है इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ होता क्या है? ओके, मान लो ये दो एंड है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड दिस इज अवर बल्ब। ओके, और ये दो एंड है, एक ये एंड है, एक ये जंक्शन है। ओके, और इन दो जंक्शंस पे पॉजिटिव नेगेटिव एक पोटेंशियल डेवलप होता है। ओके, क्या होता है? एक पोटेंशियल डेवलप होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है। ओके, कब? जब कहीं से सर्किट ओपन हो, जब कहीं से सर्किट ओपन हो। ओके, तो डेफिनेशन क्या कहती है ईएमएफ की? इट मे बी डिफाइंड एज, इट मे बी defined as potential difference. It may be defined as potential difference across the two ends, across the two ends in an open circuit. Okay, so it may be defined as the potential difference across the two ends. कौन से एंड्स? ये जो ऊपर हमने शो कर रहे हैं, अक्रॉस द टू एंड्स, ये वाले टू एंड्स इन एन ओपन सर्किट। ओके, तो हाँ बोलो। EMF is equal to reduction potential of electrode at which reduction potential of electrode at which reduction takes place. Reduction takes. हेलो सर। हेलो बेटा, कहाँ रह गए थे आज? टेस्ट दे रहा था सर फिजिक्स का। अच्छा 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 अच्छा, तो फटाफट मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ। ठीक है, हमने अभी शुरू करा है जस्ट 1 मिनट पहले। ओके, हम पढ़ रहे हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती क्या है बेसिकली? सो बेसिकली इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये दो एंड्स हैं आपके पास, एक पूरा सर्किट है, और यहां से ये क्या है? ओपन है। ओके, तो जो ओपन एंड होते हैं वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ईएमएफ। सो इट मे बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस, it may be defined as the potential difference across the two ends, across the two ends in an open circuit, in an open circuit। क्लियर हो गया बेटा? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ईएमएफ। और मैथमेटिकली कैलकुलेट करना हो तो
फॉर्मूला है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ electrode at which oxidation takes place. ओके अब मैंने पहले बताया था जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी रिडक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड, और जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, एनोड। ओके हाँ जी, देखो किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज करे, उसने उतने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल हम पढ़ते हैं, कैथोड बना लो है ना, दैट शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू एनोड। ओके अगर मैं एक ही इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूं, अगर मैं उसको कभी कैथोड लिख रहा हूं कभी एनोड लिख रहा हूं, एक ही चीज की बात कर रहा हूं, तो क्या करना है, तो आपने उसको इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाता है, क्योंकि कैथोड क्या होता है, एनोड रिवर्स होते हैं। ठीक है हाँ जी, तो अब डेफिनेशन रिवाइज कर दी मैंने, रिवाइज करके क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल ओके ऑफ इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस। ओके बेटा, यहां पे कोई चेंज नहीं आया, यहां पे कोई भी चेंज नहीं आया। दूसरा हमने क्या लिखा था, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड एट which oxidation takes place। ठीक है, आप बोलोगे सर कभी हम ऑक्सीडेशन ले रहे हैं कभी हम रिडक्शन ले रहे हैं, है ना, इन फ्यूचर भी जब हम काम करेंगे तो आप ये कंफर्म करोगे सर ऑक्सीडेशन लेना है रिडक्शन लेना है, सर किसका ऑक्सीडेशन लेना है किसका रिडक्शन लेना है, राइट। तो सिस्टम कहता है आपने सबका क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, चाहे उसके ऊपर रिडक्शन हो रही है चाहे उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके बेटा, अगर हम ऑक्सीडेशन वाले का रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यही बात मैंने यहां बताई थी आपको। ओके हाँ जी बेटा, तो बीच में क्या आ गया आपका, नेगेटिव साइन आ गया आपका। ओके तो अगर मैं शॉर्ट में लिखूं ईएमएफ क्या होती है, ईएमएफ मतलब ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। तो ये फॉर्मूला आपने फॉलो करना है बेटा, ओके ये फॉर्मूला जो है वो आपने फॉलो करना है। कोई डाउट? नो, गुड। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं। ओके नाउ आई वांट टू आस्क यू वन थिंग,
एक तो है मेरे पास, कल मैंने क्या लगाया था, जिंक लगाया था, कॉपर लगाया था, याद होगा आपको। इस साइड जिंक था, इस साइड कॉपर था, एंड दे बोथ आर कनेक्टेड वाया गैल्वेनोमीटर, राइट? ऐसा ही था जसप्रीत बेटा, जसप्रीत ऐसा ही था ना बेटा? अब हो क्या रहा है मेरी बात? यस सर। यहां पे क्या हो रहा था, हमारा जिंक था जो चेंज हो रहा था जिंक टू पॉजिटिव आयंस में, और वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। ओके, इस प्रोसेस, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करना, और इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन। Zn चेंज टू Zn टू पॉजिटिव। अगर मैं लिखूंगा भी ना इसको, तो मैं ऐसे लिखूंगा, Zn चेंज टू Zn टू पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या होगा इसका मतलब? ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर मैं कॉपर का केस करूं, तो आप देखो, Cu2 पॉजिटिव गेन 2 इलेक्ट्रॉन, कन्वर्ट टू कॉपर। इसका मतलब है कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में। क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ओके, Reduction. हाँ। द रिडक्शन पोटेंशियल, अब मैं बात करता हूं, द रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड, नॉट का मतलब हो गया बेटा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर, ऑफ कॉपर Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu। इसका मतलब क्या होता है? 2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu का मतलब होता है रिडक्शन। कितना आया? प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है बेटा, 0.34 वोल्ट। सेम E नॉट Zn 2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn। इसका मतलब क्या है? मैं बता रहा हूं रिडक्शन पोटेंशियल, उसके ऊपर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। हाँ जी बेटा, समझ गए हो क्या रहा है इसके ऊपर? ऑक्सीडेशन। पर मैं लिख किसकी फॉर्म में रहा हूं? रिडक्शन की फॉर्म में रहा हूं। तो इसका वैल्यू होगी -0.76 वोल्ट। ठीक है, सेल के हिसाब से ये था मेरा एनोड और ये था मेरा कैथोड। ओके, चलो अब ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं। ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। हाँ जी, कैथोड का कितना हो गया? प्लस 0.34 माइनस एनोड का कितना हो गया? -0.76। जब आपने मैथमेटिकली इसको सॉल्व करा तो 0.34 प्लस 0.76 1.10। ओके, 1.10 वोल्ट। ओके, जो कल सेल हमने बनाया था उसकी वोल्टेज कितनी है? ईएमएफ कितनी है उसकी? 1.10। ओके बेटा, अनुराग?
Yes, sir. बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. Clear है. जसप्रीत बेटा जी, हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या थी यहां पे समझने वाली, वो ये थी कि चाहे ये नोड है, चाहे इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, हमने हर एक मेटल को किसकी फॉर्म में लेना है? रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लेना है। ओके, हमने हर एक मेटल को किसकी फॉर्म में लेना है? रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लेना है। ओके, चलो अब मैं क्या करता हूं, अगला हेडिंग दो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। Representation of an electrochemical cell. ओके, हाँ जी बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब हमने बनाया था तो आपको याद होगा उसके अंदर था एक, लेफ्ट साइड हमने जो बनाया था जिंक वाला, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ओके, हमने एक बिकर बनाया था, फिर हमने दूसरा बिकर बनाया था जो राइट साइड पे था, हमने देखा था वहां पे क्या हो रही थी? रिडक्शन हाफ सेल। ये बात ध्यान में रखना, जो चीज लेफ्ट में लिखी जा रही है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी, और जो चीज राइट में लिखी जा रही है उसके ऊपर रिडक्शन होगी। ओके, तो इसको मैंने बोला ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इसको मैंने बोला रिडक्शन हाफ सेल। ओके, और दोनों को कनेक्ट कैसे करा था अनुराग? दोनों सेल को कनेक्ट कैसे करा था? अनुराग, यार अनुराग है? सॉल्ट ब्रिज से, हाँ सर. हेलो. सॉल्ट ब्रिज से। भाई जब तुझसे आंसर पूछते हैं ना तब तेरा सिग्नल चले जा। मैं कह रहा हूं दोनों सेल को कैसे कनेक्ट करा था? सॉल्ट ब्रिज से, ठीक है। ये जो बीच की डबल लाइन है इसका मतलब है सॉल्ट ब्रिज। इसका क्या मतलब है? सॉल्ट ब्रिज। ओके, Salt bridge. हाँ, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल को हमने कैसे लिखा था? जिंक जो कि सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? जिंक टू पॉजिटिव आयंस में। ऐसा ही था बेटा? इसका मतलब जिंक चेंजेस टू Zn2 पॉजिटिव आयंस, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। यहां पे अगर मैं बात करूं, मेरे पास था कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? U2 plus C. कॉपर सॉलिड में। ओके, ये जाके चिपक रहे थे इलेक्ट्रोड के ऊपर। ये जाके चिपक रहे थे इलेक्ट्रोड के ऊपर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब ये हो गया मेरा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये हो गया मेरा रिडक्शन हाफ सेल। ओके, हाँ जी, और ये हो गया मेरा बीच में
सॉल्ट ब्रिज। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मेरे Salt bridge. मैं मेरे सेल को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? And जिंक सॉलिड इन Zn2 पॉजिटिव कन्वर्ट टू Zn2 पॉजिटिव। बीच में ये क्या आ गया? सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर सॉलिड। ओके, हाँ जी, कॉपर सॉलिड। सो इंपॉर्टेंट चीज टू लर्न, ओके, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लर्न is cell start with solid। अगर कभी डाउट हो, a cell always start with solid and cell ends with सॉलिड। ओके, एक सेल जो है वो स्टार्ट भी सॉलिड से होता है, वो एंड भी सॉलिड से होता है। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, मैं हाफ सेल ड्रॉ कर रहा हूं, कल जो बनाया था उसी का हाफ सेल ड्रॉ कर रहा हूं आपके पास। ओके, मान लो ये मेटल स्ट्रिप है। ओके, ये मेरा जिंक था, ये क्या था? जिंक सल्फेट। तो जिंक तो मुझे पता है सॉलिड है, और हर एक सॉलिड की कंसंट्रेशन कितनी होती है? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सॉलिड, तो ध्यान में रखना सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर भी दैट इज इक्वल टू 1। सारे सॉलिड की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, बट नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम कि व्हाट अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ ZnO4 जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन? ओके, हाँ जी, चलो मान लो ये थी 1 मोलर, ये कितनी थी? 1 मोलर। तो वो यहां नहीं ना पता मेरे को कितनी है सेल में, तो सेल को मैं लास्ट बार लिख रहा हूं फाइनल, जिंक सॉलिड इन जिंक 2 पॉजिटिव ब्रैकेट में 1 मोलर 0.1 मोलर 0.001 मोलर या 0.02 मोलर, जितना भी सॉल्यूशन होगा वो कंसंट्रेशन यहां पे देंगे आपको। ओके बेटा, अगर नहीं देते हैं तो आपने 1 मोलर लिख देना है। बीच में आ गया सॉल्ट ब्रिज, बीच में आ गया सॉल्ट ब्रिज, यहां पे आ गया कॉपर 2 पॉजिटिव। जब 2 पॉजिटिव का मतलब है तो आयंस हैं, 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है? आयंस है। तो हर एक आयन की कंसंट्रेशन होती है। ओके, दैट वाज डिप्ड इन कॉपर सॉलिड। तो अ सेल स्टार्ट विथ सॉलिड, अ सेल एंड अप विथ सॉलिड। ओके, एक सेल, हाँ, स्टार्ट भी सॉलिड से होता है, एंड भी सॉलिड से होता है। एंड दैट इज द रिप्रेजेंटेशन, that is the representation of a electrochemical cell. Okay, हाँ जी, तो पेपर में लिखा आएगा how will you represent zinc copper sulfate cell। ये पेपर में आपको ऐसा सा लिखा आएगा। अगर पेपर में ऐसा सा आपको लिखा आता है तो जो चीज आपको पहले दी जाएगी लाइक जिंक, इसका मतलब है जिंक को आपने क्या यूज करना है? ऑक्सीडेशन।
जिंक का मतलब साथ में जिंक सल्फेट होगा। कॉपर सल्फेट का मतलब क्या है साथ में? कॉपर इलेक्ट्रोड होगी, क्योंकि जिसके सॉल्यूशन दिए हैं वो क्या कर रहा है आपके पास? रिडक्शन। समझ आ गया आपको जसप्रीत? Yes, sir. अनुराग? चलो अब मैं आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल देता हूं करने के लिए, आप फटाफट करो, और करने के बाद जिसमें प्रॉब्लम आई मेरे को बता देना, मैं करवा दूंगा, और करने के बाद मुझे व्हाट्सएप करो अब भी। ओके चलो, जैसे कॉपर AgNO3, इनके फाइनल आंसर मैं लिखूंगा बेटा। पोटाशियम ZnSO4, कैल्शियम ZnSO4, ओके, मैग्नीशियम AgNO3, ओके, एल्यूमिनियम कॉपर सल्फेट, जिंक AgNO3, and last FeAgNO3, ओके। तो ये 7 है, मैं आपको 7 मिनट दे रहा हूं, 7 मिनट के बाद मैं आपसे वापस पूछूंगा। ओके, आप कीजिए 7 मिनट, आप अपने यूटिलाइज करिए और मेरे को बताओ फिर क्या आता है। हाँ जी बेटा, तो दो आंसर फिर मैं, चलो मैं आंसर लिख लो बेटा, इनके क्या है देखो। इसका है पहले का मतलब कॉपर सॉलिड चेंज टू कॉपर 2 पॉजिटिव 1 मोलर सॉल्ट ब्रिज। ये थोड़ा टेढ़ा होता है, सीधा नहीं होता, ओके, कईयों में सीधा भी दिया हो तो पता नहीं उसका, पर थोड़ा टेढ़ा होता है। सिल्वर पॉजिटिव 0 सॉरी 1 मोलर ऑब्लिक सिल्वर सॉलिड, ओके। नेक्स्ट पोटाशियम सॉलिड इन के पॉजिटिव 1 मोलर, ओके। तो यहां पे क्या था? जिंक 2 पॉजिटिव 1 मोलर ऑब्लिक जिंक सॉलिड। अब आपको ये होगा भी पॉजिटिव कहां आएगा, 2 पॉजिटिव कहां आएगा? कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है, मैग्नीशियम भी 2 पॉजिटिव होता है, जिंक B2 पॉजिटिव होता है,
सिल्वर पॉजिटिव होता है, ओके। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव होता है, जिंक 2 पॉजिटिव होता है, सिल्वर पॉजिटिव होता है, आयरन 2 पॉजिटिव होता है, सिल्वर पॉजिटिव होता है, ओके। इन सब के आंसर ढंग से लिख के व्हाट्सएप करने हैं, ठीक है जसप्रीत? जसप्रीत, यस सर। गुड, मुझे लगा कहीं चले गए। चलो एनीवेज, नेक्स्ट लिखो। मीटिंग खत्म होने वाली है, हम एक काम करते हैं, दोबारा ज्वाइन करते हैं, 10 मिनट की क्लास रह गई है, राइट? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डैनियल सेल, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डैनियल सेल। इससे पहले आपने कौन सा करा था? गैल्वेनिक सेल। इस दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं। इससे पहले जो आपने करा था वो करा था गैल्वेनिक सेल, और अभी जो कर रहे हो वो कर रहे हो आप लोग डैनियल सेल, ओके। डैनियल सेल, ये सेल और पहले वाले सेल में क्या फर्क था? इसमें एक बड़ा सारा कंटेनर लेते हैं हम पहले, ओके। शिट, एक मिनट, सेलेक्ट नहीं हो रही इरेजर, एक मिनट, ओके। हम बड़ा सारा कंटेनर लेते हैं बेटा, ये वाला, ओके। इस बड़े सारे कंटेनर में एक छोटा सा कंटेनर और लेते हैं हम लोग, ओके। ये जो कंटेनर है अपना, पर्टिकुलरली ये जो कंटेनर है अपना, राइट, ये है हमारा पोरस पॉट। क्या होगा बेटा? ये पोरस पॉट। जो बाहर वाला कंटेनर है वो बना हुआ था कॉपर से, ओके। इसलिए जो बाहर वाला कंटेनर था उसके अंदर जो हमने सॉल्यूशन लिया था, राइट, दैट सॉल्यूशन also was copper sulfate, ओके। अब आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर एक रॉड लगा दी है, एक रॉड लगा दी है बेटा आपने, रॉड, ये वाली रॉड है, ओके। ये रॉड किससे मिलके बनी है? जिंक से। ये रॉड किससे मिलके बनी है? जिंक से। और इस पोरस पॉट के अंदर जो सॉल्यूशन है वो कौन सा होगा फिर? बताओ। वो सॉल्यूशन हो गया मेरा जिंक सल्फेट, ओके। ये पोरस पॉट, पोरस पॉट, पॉट हमारा जैसे घड़ा होता है पानी का, ओके। घड़े में से पानी बाहर नहीं आता, अगर आता है तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा, मतलब ना के बराबर वो गिला रहता है, ठीक है, पर उससे पानी बाहर नहीं आता। रीजन, उसकी जो पोर्स होते हैं, पोरस पॉट का मतलब जो पोर्स होते हैं, ओके, वो बहुत ही ज्यादा फाइन होते हैं। जो पोर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा फाइन होते हैं, और इतने फाइन पोर्स से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ
इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर आ जा सकते हैं। तो पोरस स्पॉट एक मटेरियल है, पोरस मटेरियल है, ओके, इन विच अलाउ टू मूव इलेक्ट्रॉन। porous spot allow to move electron but not ions। आयंस के लिए वो पोरस, जो पोर्स हैं वो बहुत छोटे हैं, जैसे छलनी होती है, चाय चाय आ जाती है, चाय पत्ती ऊपर उग जाती है, सेम। ठीक है, मान लो बीच में जो चाय पत्ती के दाने हैं वो आपके आयंस हैं, बाकी चाय निकल जाएगी पोरस स्पॉट में से। ओके, तो पोरस स्पॉट ये हो गया। अब इसकी कंस्ट्रक्शन ही थोड़ी सी डिफरेंट है, इसकी जो वर्किंग है वो बिल्कुल ही क्या है, सेम है। ओके, सेम वे जिंक आपका एनोड रहेगा। ओके, क्या रिएक्शन हुआ जिंक के ऊपर, जिंक चेंज टू Zn2 positive and lose to electron, zinc change to, okay, Zn2 positive and lose to electron। सेम वे कॉपर पे क्या रिएक्शन हुआ, कॉपर कन्वर्ट टू कॉपर 2 पॉजिटिव, सॉरी कॉपर 2 पॉजिटिव gain 2 electron convert to copper and copper will act as copper। कैथोड। ओके, तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ओके, सेम कंस्ट्रक्शन, थोड़ी कंस्ट्रक्शन में फर्क है। ओके, कंस्ट्रक्शन में क्या फर्क है, साइज कंपैक्ट हो गया। ओके, साइज क्या हो गया, पहले के कंपैरेटिवली छोटा हो गया। ओके, दूसरी बड़ी बात, हाँ जी, सॉल्ट ब्रिज हट गया, सॉल्ट ब्रिज इज रिप्लेस्ड विद पोरस स्पॉट। ओके बेटा, तो ये बात आपने क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है डेनियल सेल की। ठीक है, कल इसके बारे में और पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, जसप्रीत, ठीक है सर। हाँ आज के लिए इतना ही बेटा। ठीक है, और कल आना है भाई, क्या नाम है तेरा। ओके, so today's topic is इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं, जिसके अंदर मेरे पास ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने एक मेटल रख दी है, मैंने कोई भी एक मेटल रख दी है जिसको मैंने एम बोला है। इस मेटल के अंदर, इस मेटल के अंदर जो सॉल्यूशन पड़ा है, ओके, वो इसी मेटल के आयंस हैं। ओके, अगर जिंक है तो Zn2 पॉजिटिव आयन वाला सॉल्यूशन है। ओके, अनायन कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कैटायन सेम रहना चाहिए। ओके बेटा, सो जब इस मेटल स्ट्रिप को मैं इसके अंदर रखूंगा, या तो इस मेटल स्ट्रिप के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी या होगी रिडक्शन। ओके, या तो ऑक्सीडेशन होगी या होगी रिडक्शन। ओके, दोनों ही केस में, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे हो रिडक्शन, दोनों ही केस में दिस मेटल acquire some potential। ओके, दोनों ही केस में this will acquire some potential which is known as electrode
potential. Okay, which is known as electrode potential. तो मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, लिख लो. When a metal stripped is dipped into its ions, okay, when a metal strip is dipped into its ions, okay, then metal has tendency either to get electron or to lose electron, either to get electron, okay, or either to lose electron. Full stop. In both the cases, it will acquire some potential. Okay, in both the cases it will acquire some potential, okay, called electrode potential, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ओके, सो sorry, okay, now if metal loses electron, दोस्तों क्या बोलेंगे, कौन सा प्रोसेस होता है ये, इलेक्ट्रॉन लूज करना, ऑक्सीडेशन. तो क्या बोलेंगे, कौन सा प्रोसेस होता है ये, ऑक्सीडेशन. और जो पोटेंशियल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ओके, अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. अगर रिडक्शन हो रही है, हाँ जी, इफ मेटल गेन्ड इलेक्ट्रॉन, उस केस में क्या होता है, रिडक्शन. तो हम क्या बोलेंगे, बोलो, रिडक्शन पोटेंशियल. उस केस में हम इसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल. ओके, तो अगर आपका ये सॉल्यूशन 1 मोलर है, ओके, और टेम्परेचर आपका 298 केल्विन है, ओके, अगर ये आपका मेंटेन है और टेम्परेचर कितना है आपका 298 केल्विन है, तो इन दोनों को बोलते हैं बेटा जी स्टैंडर्ड कंडीशंस. क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस. स्टैंडर्ड कंडीशन. ओके, अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, फिर जो पोटेंशियल हमारे पास गेन होगा, फिर जो पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. स्टैंडर्ड
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन हो रही है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन हो रही है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कोई डाउट बेटा? जसप्रीत? नो सर। ओके, अपना अनुराग बेटा? No, sir. Okay. Next is what are the factor that affect? तो लिखो, क्वेश्चन है factors on which electrode potential depends। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है? ओके, सबसे पहला फैक्टर है आपका temperature. Okay, so when we increase the temperature, oxidation potential increases, okay, and reach to some maximum value. Okay बेटा? हाँ जी, हाँ जी सर। तो कहने का मतलब है, अगर सिंपल वर्ड में बताऊं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और जैसे लूज इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब होता है क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वही हो गया मतलब बेटा, एक तरह से कौन सी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगी? जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है। ओके, तो इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर ज्यादा दोगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे रहे हो एक तरह से आप, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने क्या हो जाएंगे? इजी हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज इजी हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है बेटा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका इंक्रीज हो रहा है। ओके, हाउएवर डिफिकल्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन, difficult to gain electron at high temperature. Okay beta, however it is difficult to gain electron at high temperatures. Okay, तो इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। ओके बेटा? जसप्रीत? ओके सर। ओके, देन सेकंड पॉइंट है मेरे पास, नेचर ऑफ मेटल आयन। ओके, नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन। nature of metal and its ions. ओके, सो जैसे अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल होगी, अल्कलाइन अर्थ मेटल होगी, फिर पी ब्लॉक होगी। ओके,
अगर मैं नॉर्मली बात करूं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्कीनियम, सॉरी एल्यूमिनियम, दोनों में से ये बताओ, दोनों में से ये बताओ किसका इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा? कौन सा इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा? हाँ जी, कौन सा इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा? Al. Aluminium. है? Aluminium. नो. सो वी कैन रिटन Sodium. दैट. हाँ जी, लूज इलेक्ट्रॉन इजिली. तो इधर से इधर को इलेक्ट्रॉन लूज करना डिफिकल्ट हो रहा है. ओके, तो लेफ्ट टू राइट अगर हम एक ही पीरियड में मूव करते हैं, ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या हो रहा है? डिफिकल्ट हो रहा है. डिफिकल्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन. ओके, अच्छा अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करूं, डाउन द ग्रुप मेरे पास है लाइक ली, ना, करप से फरार, है ना? तो ये एक ही ग्रुप हो गया मेरा, तो ये सोडियम भी बीच में ही आ गया. तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? अच्छा बताओ, डाउन द ग्रुप अगर मैं लिथियम की बात करूं और सीजियम की बात करूं, ओके, तो सीजियम की जो मोबिलिटी है वो ज्यादा है. क्यों? क्योंकि लिथियम हाइड्रेट हो जाता है बहुत जल्दी. लिथियम विल हाइड्रेट. ओके, इसीलिए जो आपका सीजियम है, ओके, दैट मूव फास्टर. तो हम बात कर सकते हैं यहां पे सीजियम ग्रेटर देन रुबिडियम, ग्रेटर देन पोटासियम, ग्रेटर देन सोडियम, ग्रेटर देन लिथियम. तो लिथियम हैव द लीस्ट मोबिलिटी. ओके बेटा, तो नेचर ऑफ मेटल पे बहुत डिपेंड करता है कि अगर आपके मेटल की आयोनाइजेशन इंथैल्पी वैल्यू कम है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज जल्दी कर देगी. ओके, कोई डाउट? कोई डाउट? नो डाउट. तीसरा पॉइंट है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ आयंस. कंसंट्रेशन ऑफ आयंस. ओके, तो सीधी सी बात है, आयन क्या काम करते हैं? चार्ज कैरी करने का काम करते हैं. ओके, सो मोर is the number of ions, more is the number of ions, more will be the electrode potential. Electrode potential. Okay, more is the number of ions, more will be the electrode potential. ओके बेटा, जल्दी से एक बार रीडिंग दो तीनों पॉइंट को.
हो गया डन? जब कोई कर लेते हो ना आपस में तो एक बार बोल दिया करो डन, ओके, सो दैट मैं आगे काम शुरू करूं फिर। हो गया सर। अनुराग, चलो आगे शुरू करते हैं। अनुराग, राइट, तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया उसने सारा कुछ कर लिया। दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, ओके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, ओके। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, अनुराग, हाँ सर। ओके ओके, आ रही है ना आवाज? बस समझो इसको ध्यान से, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यू हैव अ बीकर, यू हैव अ कंटेनर, ओके, इन दैट कंटेनर एक असेंबली सेट करी गई है, ओके, इसके अंदर एक असेंबली सेट करी गई है। उस असेंबली के अंदर ओके, एंड इसके बीच में है एक ये वाली प्लेटिनम वायर, ओके, और दैट इज अटैच्ड ओके। सो यहां पे इस स्टेज पे भरा हुआ है मरकरी, ये वाला, दिस इज योर मरकरी, ओके, एंड मैं लेबल कर देता हूं उसको मरकरी, बाकी को लेबल कर देता हूं, दिस इज प्लेटिनम वायर एंड दिस इज प्लेटिनम फॉयल कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, ओके। ये प्लेटिनम फॉयल है जिसको हमने किससे कोट कर दिया है? प्लेटिनम ब्लैक से, ओके। प्लेटिनम ब्लैक क्या होता है? व्हाट इज प्लेटिनम ब्लैक? ओके, तो पाउडर्ड प्लेटिनम इज ब्लैक इन कलर, ओके, समझ गया मेरी बात? पाउडर प्लेटिनम की कोटिंग कर दी है, प्लेटिनम फॉयल के ऊपर जो पाउडर प्लेटिनम होता है उसकी कोटिंग कर दी है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेटिनम ब्लैक,
ओके बेटा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो ये थी दैट इसके बीच में यहां से ओके यहां से इंसर्ट करी गई है H2 गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के ऊपर हाइड्रोजन गैस जो है वो इंसर्ट करी गई है और दिस whole cell, the whole beaker, the whole container, right, is filled with one molar HCl. ओके इसमें क्या आ गया, 1 मोलर HCl आ गया। ओके सो HCl तो गैस बन के उड़ता रहता है ना, इसलिए हम ऊपर से हाइड्रोजन गैस डाल रहे हैं। ओके चलो अच्छा बताओ इसमें कुछ और समझना हो। हाँ जी, एक बार असेंबली देख लो सारी जैसे मैंने बताई अभी, राइट, फिर मैं इसका एक एक पार्ट जो है वो एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। ओके